कोई युद्ध होता है तो हमें क्या लगता है, उस दोनों पक्ष में खूब गोले बारूद बरसाए गए होंगे, भालों का यूज होगा, तलवार लड़े होंगे, बहुत लोग कटे मरे होंगे, बहुत भयावह हालत होगी युद्ध। बात की महायुद्ध की, तो महायुद्ध क्या होगा जो कुछ सालों तक, बहुत सालों तक चले और इसमें इतना भयावह नज़ारा आए जिसका देखने लायक भी ना हो। लेकिन मैं एक ऐसा युद्ध बताने जा रहा हूँ जो कुछ दिनों तक नहीं चला, ना कुछ महीनों तक, ना कुछ सालों तक, कुछ नहीं, ना वो 10 साल चला, ना 50 साल चला, ना ही 150 साल, ना ही 200 साल चला। ये युद्ध चला 335 साल तक। ये युद्ध इतना भयावह था कि इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। 335 साल लगातार चलने वाला युद्ध। इसमें इतनी हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई गोली वोली नहीं चलाई गई, कोई खून नहीं बहाया गया, कोई मरा ही नहीं। इसमें हाँ मरे होंगे लेकिन उस तरीके से नहीं, युद्ध में कोई नहीं मरा, मतलब खून बहाया ही नहीं गया। अजीब सा ये युद्ध है। इस युद्ध के बारे में जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये युद्ध डच और सिसिली द्वीप समूह के बीच लड़ा गया ये महायुद्ध था, जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल 1651 में ही शुरू हो गई थी। ये युद्ध की सबसे अजीब बात ये मानी जाती है कि उस युद्ध में कोई भी खून खराबा हुआ ही नहीं था। ऐसा क्यों, मैं नहीं जानता। खून खराबा नहीं किया तो मैं क्या करूं? आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, चलिए जानते हैं। डच जो था वो पक्ष लेता था किसका? ऐतिहासिक तौर पे वो शाही परिवार सिसिली द्वीप समूह का पक्ष लेता था ऐतिहासिक तौर पे। लेकिन उसने ब्रिटेन पार्लियामेंट का साथ दिया, ब्रिटेन पार्लियामेंट का पक्ष लिया और इस धोखे से सिसिली द्वीप समूह का पक्ष ना लेकर उस ब्रिटेन पार्लियामेंट का पक्ष लिया। इस वजह से शाही परिवार जो सिसिली द्वीप समूह का शाही लोग थे वो गुस्सा हो गए। धोखा मिला उन लोगों को, पक्ष ना मिलने का धोखा। इस धोखे के चक्कर में उन्हें इतना गुस्सा हुआ, इतने ज़्यादा गुस्से हुए कि जो ब्रिटेन वाले इंग्लिश चैनल जो समुद्री मार्ग था, समुद्री मार्ग पर इन लोगों ने रेड मार दी। इतने ज़्यादा गुस्से थे धोखा के लिए, इन लोगों ने रेड मार दी और सारे रकम लूट लिए। और लूटने के बाद कहीं चले गए, कहाँ चले गए नहीं पता। और जब बार बार लूटने लगे तो जो सांसद थे, ब्रिटेन के सांसद, ब्रिटेन पार्लियामेंट, उन लोगों ने उन लोग को खदेड़ दिया, मारकर खदेड़ दिया, ठीक है। और जिससे वो और आग बबूला हो गए और मार कर खदेड़ कॉर्नवाल में भेज दिए। लेकिन वो लोग, उनकी नौसेना उसी द्वीप समूह पर ही रुकी रह गई, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए, अपना रकम वसूलने के लिए डच वाले फ़ायदा मिल गया उन लोगों को, वहाँ चले गए सिसिली द्वीप समूह पर अपने 12 युद्ध जहाज़ों को लेकर। लेकिन सिसिली द्वीप समूह वाले अपना एक भी पैसा, एक भी रकम वसूले जो थे रेड मारकर, वो एक भी रुपए नहीं दिए। इस वजह से गुस्सा होकर एडमिरल, वहाँ के जो डच के एडमिरल थे, जो डच के एडमिरल थे, वहाँ गोली चलाने ही वाले थे। तभी गुस्से में, पैसा नहीं दोगे तो गोली चलाएंगे ही, तो गोली चलाने ही वाले थे। तभी जो ब्रिटेन के सांसद थे वो आकर मामला शांत कर दिए, रफा दफा नहीं कि बस शांत हो गया, एक भी गोली चलने से पहले ही। फिर झगड़ा 3 महीने के बाद क्या हुआ, जब ये शांत हो गया सब, 3 महीने के बाद जो ब्रिटेन के कमांडर थे ओलिवर, उन्होंने शाही लोगों को किडनैप कर लिया, अपने कब्जे में लिया और गुस्सा और बढ़ गया। उधर से भी गुस्सा, इधर से भी गुस्सा। ये युद्ध 1986 तक लगातार चलता रहा क्योंकि दोनों ओर गुस्से फैले थे, एक रकम वाली और एक कब्जे वाली। गुस्से फैलते गए। यहाँ पर क्या हुआ, 1986 तक ये युद्ध लगातार चलता रहा, लेकिन यहाँ पर कोई गोली बारूद नहीं चला, कोई खून खराबा नहीं हुआ, ये युद्ध लगातार चलता रहा, ठीक है। युद्ध चलने के बाद 1986 में नीदरलैंड के राजदूत सिसिली द्वीप समूह पर आए और शांति समझौते के जरिए मामला रफा दफा कर दिया। यही एक युद्ध था जो बहुत भयावह चला, इसमें गोली बारूद, खून खराबा नहीं हुआ। इतना, मतलब इतनी अच्छी बात है इसकी कि इतना लंबा चलने के बाद भी इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, कोई गोली बारूद नहीं चला। इसी, मतलब क्या बोलते हैं, लाइक कर दो इसी बात पे, इसी बात पे, गोली बारूद ना चलने की वजह से भी इतना लंबा खींच गया, इसी बात पे लाइक कर दो।
और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो जल्दी लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।